हाय फ्रेंड्स, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, आप स्क्रीन पे देख ही चुके होंगे कि ये समस्याएं बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस समस्याएं से परेशान हैं कि एग्ज़ामिनेशंस देने के बावजूद भी इनका रिजल्ट्स जो है पुराना शो हो रहा है। तो ऐसे में स्टूडेंट्स को क्या करना होगा कि उनका रिजल्ट्स जो है नया वाला अपलोड होगा एनआईओएस के वेबसाइट पे या फिर वही पुराना रह जाएगा। इसके लिए क्या करना होगा, इस तमाम सवालों पे हम पूरा खुल के बातें करेंगे और इसका सॉल्यूशंस क्या होगा इसके ऊपर भी हम बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा, लाइव बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहें। अगर आप ऑन डिमांड स्टूडेंट्स हैं तो ऐसी समस्याएं आपको भी आगे आ सकती है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आगे चल के अगर आपको ऐसी समस्याएं आती है तो आपको पता होना चाहिए कि आखिर एनआईओएस का इसका मतलब क्या होता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि एनआईओएस से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए बनाते रहे। अब बात करते हैं कि आखिर जो है पुराना रिजल्ट्स ही क्यों शो हो रहा है, नया जो रिजल्ट्स है वो क्यों नहीं शो हो रहा है। ज़्यादातर ये समस्याएं जो है ऑन डिमांड्स के स्टूडेंट्स के लेकर ये आ रहा होगा। ज़्यादातर स्टूडेंट्स देख रहे होंगे कि उन्होंने पिछली बार ऑन डिमांड्स में जो एग्ज़ामिनेशंस दिया था और जो रिजल्ट्स था और फिर दोबारा जब ऑन डिमांड एग्ज़ामिनेशंस दिए थे उनके बाद भी बावजूद भी वो पुराना रिजल्ट्स ही शो कर रहा है, यानी उनका रिजल्ट्स को अपडेट नहीं किया गया है। ज़्यादातर ऑन डिमांड स्टूडेंट्स के साथ हो रहा होगा और ये पब्लिक एग्ज़ाम के स्टूडेंट्स के साथ बाई चांस ही होते होंगे। तो ऐसे में स्टूडेंट्स को मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, एक गाइडलाइन दी गई है एनआईओएस में, आप जाकर देख सकते हैं, मैं आपको बता भी दूंगा। उसमें दी गई है कि अगर आप एनआईओएस के स्टूडेंट्स हो, चाहे आप ऑन डिमांड्स हो, चाहे पब्लिक एग्ज़ाम के स्टूडेंट्स हो, अगर आप दोबारा एग्ज़ाम्स देते हैं, जैसे कि किसी सब्जेक्ट में आपका मार्क्स कम आ गया या फिर फेल हो गए हैं, तो अगर आप, जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ, किसी सब्जेक्ट में आपको 40 नंबर आ गए, ठीक है, फिर आपने उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दोबारा दिया ऑन डिमांड्स के थ्रू, फिर एग्ज़ाम देने के बावजूद भी आप देख रहे हैं उस सब्जेक्ट में आपका 40 नंबर ही हैं। तो इसमें एक गाइडलाइन दी गई है एनआईओएस में जिसमें बताया गया है कि इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम, यानी अगर आप एग्ज़ाम जो दोबारा देते हैं, जो मार्क्स पहले आया हुआ है उस मार्क्स से अगर ज़्यादा अगर मार्क्स आपका आएगा तो ही आपकी मार्क्स को अपडेट की जाएगी, यानी 40 से ज़्यादा आए तो ही आपकी मार्क्स को अपलोड की जाएगी। अदरवाइज अगर 40 से कम आ गया, जैसे 39 आ गया, 35 आ गया, 30 आ गया, तो इस केस में जो आपका रिजल्ट्स जो होगा पुराना ही शो होगा, यानी आपके रिजल्ट्स को अपडेट नहीं की जाएगी। अपडेट एक तरह से कर दी जाती है। तो इसमें जो है एनआईओएस के स्टूडेंट्स, आप चाहे ऑन डिमांड्स को हो, ये बेनिफिट है कि अगर आपने दोबारा एग्ज़ाम दिया, पहले मान लिए 40 नंबर है, दोबारा एग्ज़ाम दिया, क्या पता आपका 35 नंबर आ गया, 30 नंबर आ गया, तो उस केस में आपके मार्क्स को कम करके वहाँ पे अपलोड नहीं की जाएगी। तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है, ये एनआईओएस के गाइडलाइन में भी दी गई है। तो आप जाकर देख सकते हैं। मैं आपके लिए ये जानकारी के लिए मैं बता दिया मौखिक के तौर पे। तो ये आपके, अगर आपको जानकारी नहीं है, अगर आपके साथ भी ऐसी समस्याएं हैं तो ये आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो मैं स्टूडेंट से यही कहूँगा कि ऐसे समस्याएं अगर किसी स्टूडेंट्स के साथ आ रही है तो आप घबराएं नहीं आपकी रिजल्ट्स को। यानी बहुत ऐसे बच्चे सोचते हैं कि मेरी कॉपी चेकिंग नहीं हुई, यानी आंसर शीट जो है वो चेक नहीं हुई। तो इस केस में आप ऐसे मत सोचें, आपकी आंसर शीट भी चेक हुई है, मार्क्स कम होने की वजह से आपकी रिजल्ट्स को अपडेट नहीं की गई है, ठीक है। तो ये किस तमाम जानकारी थी जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती थी। ये समस्याएं केवल ज़्यादातर ऑन डिमांड स्टूडेंट्स के साथ ही आती है, ठीक है। तो ऐसे ही हेल्पिंग वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू।